लड़की ढूंढने के लिए ना आई में भी जाना पड़ेगा। जब वो 10th में था तो हमने बोला था तू IIT में लड़की ढूंढना। अब हमने उसका एक बहुत बड़ा वो था 4 कि IIT में जाऊंगा तो गर्लफ्रेंड मिलेगी। SHM में रोटेशन में आपने क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें वो घूमता हुआ दिख रहा था, तो उसमें भी एक JEE एडवांस 2024 में क्वेश्चन आया था घूम रोटेशन पे। नमस्कार साहब, प्रणाम, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। अब ये धनत से IITian धनत हो गया। ये आप ईसरल से खुश है कि नहीं है? ईसरल से मैं तो बहुत खुश थी। ईसरल जब ये पढ़ता था तो उससे बहुत अच्छा था, पर ये कभी कभी कुछ तो प्रॉब्लम बोलता था कि जैसे वो बोलता था थ्योरी पढ़ के मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं ऐसा। आंटी वो जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन किसी से नहीं होते। वो इतना ही बोलता पर था। आप देखिए फाइनली एग्जाम में इससे क्वेश्चन हो गए। हाँ एग्जाम से हो गए और हमने काफी लोगों को रिकमेंड भी किया आपका। मैंने अपने भाई के लड़के को भी बोला, मेरे भाई के लड़के ने लिया भी था। अच्छा, शिव गुप्ता ने। क्या बात है। इसने 3 साल पूरा आपके साथ रहकर तैयारी करी, वो इफेक्टिव रहा नहीं रहा? बहुत बहुत। मैंने खुद ने PMT की कोचिंग रूम लेके करी थी, तो मुझे पता था कि रूम लेके कोचिंग करना में कोई फायदा नहीं है। बच्चे बहुत टेंशन में आते हैं, इसलिए मैंने इसको, मैं कहा तू करेगा तैयारी तो घर में ही करेगा, कम रैंक आएगी तो चलेगा, पर तैयारी तुझे घर में ही करनी है, तू कुछ भी कर घर में ही कर। मैंने भी जब PMT दी थी तो मैं मेरठ में रही थी रूम लेके, तो मुझको बहुत स्ट्रेस आ गया था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस अकेले रहने में ना। तो पर मैं तो एक छोटे से टाउन से थी, तब तो ऐसे ऑनलाइन का वो भी नहीं था कुछ जमाना। आपने तो बहुत पहले करी होगी। बहुत पहले की थी, बहुत पहले। अच्छा, तब भी 1996 में। 1996 में? हाँ। तब भी स्ट्रेस आता था क्या? अरे बहुत, बच्चे बहुत होशियार कतल होते थे। मैं होशियार होंगी। और मैं छोटे से गांव से गई थी ना, हिंदी मीडियम से पढ़ के। ओके। तो वो इंग्लिश में आ जाता है सब कुछ पढ़ाई। फिर आपके घर में कोई डॉक्टर भी है क्या? मेरे मौसी की बेटी डॉक्टर थी, तो मुझे उसको देख के डॉक्टर बनना था ऐसा। अच्छा, नहीं अभी आप डॉक्टर हैं क्या? डॉक्टर हूँ BMS। मेरे हस्बैंड, इसके पापा पैथोलॉजिस्ट है, MD पैथोलॉजिस्ट, MBBS MD। अरे वाह, तो आपके घर में डॉक्टर से अब एक IITian भी आ गया है मतलब। हाँ IIT। इसको हमने बोला था डॉक्टर बन, पर इसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था। बोलता है बायोलॉजी लर्न नहीं होती मुझसे, तो मैं तो बनना है वो। आपने मतलब इतने सारे कोचिंग्स वगैरह सब चीज थी, मतलब ठीक है, तो आपने ईसरल ही क्यों चुना? मतलब मैं अब ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं आपसे? मैंने नहीं चुना, इसने, उसके पापा ने चुना। मैं तो जब कहीं से आई बाहर से तो पता चला ईसरल खरीद लिया ऐसा। वो एक्चुअल में इसने ना, लॉकडाउन लगा था ना 9th में या 9th में, जब ये था तब लॉकडाउन था। 8th के पेपर के बाद इसका लॉकडाउन हो गया था 2020 में ना। हाँ। तो ये स्कूल तो जा नहीं रहे थे बच्चे, तो घर में पढ़ने के लिए 9th में स्कूल का समझ नहीं आ रहा था ऑनलाइन। तो ये ढूंढ रहा था कि कुछ तो मुझे पढ़ने को मिलेगा। यूट्यूब पे आपको शायद फ्री था कुछ तो। तब उस टाइम पे 2020 में फ्री कुछ तो निकाला था एक ऐप पे सब फ्री था। 11 12 10 तो 9th पढ़ी थी तो बहुत अच्छी लगी। तो इसमें 9th पढ़ी थी ना, तो इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे काफी। ओके। तो इसको जो स्कूल में इसको समझ नहीं आ रहा था ना, तो इसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्योंकि स्कूल में बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे ना स्कूल में, तो इसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने कहा अभी सब लोग यूट्यूब से देख रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, तू भी देख ऑनलाइन कुछ मिलेगा तुझको पढ़ने के लिए। तो ऑनलाइन आपका मिला था, फ्री में था शायद तब। तो 2 महीने में इसने पूरी 9th कर ली थी। 1 महीने में? 1 या 2 महीने में? 2 महीने में पूरी 9th कर ली थी इसने? हाँ, पूरा यूट्यूब देख देख के। वो आपका फ्री, आपको शायद 2 ही महीने फ्री था, तो देख देख के कर ली। तो ये बोला मुझे पसंद आ रहा है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो हमने कहा फिर ईसरल ले ले। अरे वाह साहब, क्या बात है। अच्छा है, ईसरल में ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जो ईसरल है ना, उसमें बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बस थोड़ा जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ना, वो बच्चे नहीं कर पाते हैं वीडियोस देख के। अरे साहब, वो कितना भी देख ले, वो बच्चों से वैसे भी नहीं होते। देखिए, क्योंकि उसमें क्या है, हमने लेवल, अच्छा आप देखिए इसका, मैं आपको बताता हूँ, अपन ने उसमें लेवल इतना हाई रख रखा है ताकि उससे बच्चों को क्या है, और मेहनत करने का लगे। अगर सारे ही क्वेश्चन होने लग गए तो एडवांस में तो सारे होते नहीं है,
मतलब आप देखिए इसके एडवांस में ज्यादा नंबर आए होंगे जितने इसराइल के टेस्ट में इसके नंबर आते थे। एडवांस में आप देखिए कि कम मार्क्स पे ज्यादा रैंक आ जाती है। तो नहीं होना ही निशानी है कि भाई एडवांस लेवल की पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है। अंत भला तो सब भला वाली बात रहती है एकदम उसमें। नहीं, पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं इसको हमेशा यही बोलती थी, ये बोलता था ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मैं तू इस साल के वीडियोस देख, तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर तू आगे का समझियो। इस साल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ये तो पक्का है एकदम। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, इसके साथ है। तो बस अब मैं इससे यही कह रहा था, देख तूने फोन तो मांग लिया, लैपटॉप भी ले लिया, अब घर वालों से भी बोल दे कि यार अब लड़की भी ढूंढ के दे दो, मतलब लगे हाथ अब क्या है। नहीं, अभी लड़की कहाँ, अभी नहीं, इसको बोल रहे हैं पहले ग्रेजुएट हो जा, ग्रेजुएशन के बाद पहले IIM जाओ, MBA करो, और उसके बाद लड़की मिलेगी। IIM में ढूंढ लेना अपने लिए। आपने इसका पहले से ही पूरा सेट कर रखा है कि देख लड़की तो तेरे को IIM में ढूंढनी पड़ेगी। अब बेटा देख तेरे को लड़की ढूंढने के लिए ना IIM में भी जाना पड़ेगा। जब वो 10th में था तो हमने बोला था तू IIT में लड़की ढूंढना, अब हमने ये गलत बात है। पर देखिए आपने पहले IIT में बोला था कि IIT में जाने के बाद में लड़के ढूंढ देंगे तेरे लिए, अब आपने लेवल बढ़ा दिया। हाँ, मैंने बोल दिया है IIT में नहीं ढूंढने की लड़की, अब सीधा IIM में ढूंढना लड़की अपने लिए। अबे तू आज है ना मम्मी से लिखवा लेना कि IIM के आगे नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर PhD में हो जाएगा फिर मामला। PhD नहीं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव में IIT के IIM है, और वो बहुत अच्छी अभी पोस्ट पे है, काफी अच्छे अर्न करते हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं कहा तू IIM में जा, फिर अपनी लड़की ढूंढे। हम एक एक स्टेप पे उसका लेवल सेट करते हैं। अब इसने, अब मान लो आपके लिए इसने बहू IIT में ढूंढ ली, तो फिर उसको मना तो नहीं करोगे ना कि तू भी IIM में जा? दोनों को करेंगे, दोनों IIM जाओ, दोनों IIM जाओ फिर। देख इतना धनत तेरी, देख खर्च पूरी नहीं है। तेरी फ्यूचर पूरी प्लानिंग हो गई है। अब तेरा शादी.com पे मैं अकाउंट बना देता हूँ, देख यहाँ से। अरे वाह यार, अब खैर जरूरत ही नहीं पड़ेगी तेरे को। IAS बनने के बाद शादी करने की राय दी है, पहले IIT कर ले, फिर IAS बन, फिर शादी कर। अच्छा एक सेकंड रुकिए, पहले IIT फिर IIM फिर IAS? नहीं, IIM नहीं, मैं तो IAS जाने को बोल रही हूँ। एक हमारे इसके फूफा जी ने बोला है IIT कर, फिर IAS बन, शादी करना। अरे भैया शादी करना। IAS के चक्कर में IAS और शादी को साथ में जोड़ दिया ना अगर तूने, तो भैया उसमें बहुत अटेम्प्ट लगते थे IAS बनने में। तो तू अलग अलग करवा लेना आज ही कि यार IAS और शादी को अलग अलग रखो आप, मतलब ये नहीं होना है। देख 10th में IIT की बात हुई थी ना, तो बस उस पे डील करके जाना। देखो मम्मी आपने IIT बोला था, मैंने 12th के साथ में IIT पूरी कर दी, अब मैं फ्री हो गया पूरा। शादी के लिए फ्री। उसका एक बहुत बड़ा वो था चार कि IIT में जाऊंगा तो गर्लफ्रेंड मिलेगी, इसलिए तो IIT है। अरे तो मतलब तेरा असली मोटिवेशन मेरे को अब समझ में IIT में जाने का है कि IIT में जाएंगे तो गर्लफ्रेंड मिलेगी। देख फिर तो तेरे को मतलब पहले दिन से एकदम एम अपना क्लियर रखना चाहिए IIT में घुसते ही से। तो बढ़िया सा फोन वोन लेके जा, बढ़िया चश्मा वश्मा लगा के एंट्री मारना बिल्कुल एकदम। नहीं अब मेरा एम बदल गया। प्लेसमेंट का एम है मेरा, प्लेसमेंट का अच्छा लगना चाहिए। प्लेसमेंट तो लग ही जाएगा, IIT में जाने के बाद में प्लेसमेंट तो लग जाएगा। और तू चिंता मत कर, पूरा 4 साल में गाइड कर दूंगा तेरे को पूरा, कोडिंग वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है यार। तुम्हारा मतलब मम्मी बड़ी कूल है यार तेरी, यार भाई एकदम फ्रेंड की तरह से ही पूरा है। अरे पापा कूल है उसके साथ है, मेरे से ज्यादा उसके पापा कूल है। मैं तो भी स्ट्रिक्ट हूँ थोड़ा बहुत, उसके पापा तो एकदम कूल है। आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज थी? मेरी तो अरेंज ही थी। अच्छा तेरे पर था बहुत। इतना ओपनली मदर्स एंड फादर्स मतलब मम्मी पापा बात करते हैं तो बच्चों के क्या प्रेशर नहीं रहता मन में, वो सब चीजें शेयर करते हैं। और आप देखिए धनत इतना संस्कारी बच्चा है, नहीं तो इस जमाने में साहब कोई बच्चा 10th 11th 12th कीपैड मोबाइल के साथ में बिता दे, बहुत रेयर है वो। हमने बोला ही दिया ही नहीं उसको फोन, हमने कहा तू पहले IIT में आ जा, फिर हम तेरे को तेरी पसंद का फोन दिला देंगे। ये बात बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया मतलब। और
और आप लोगों ने इतना जो इसको मॉरली, मेंटली और कहते हैं ना इमोशनली जो सपोर्ट किया है ना, एकदम चिल रहकर, जैसे बता भी रहा था कि कभी भी ऐसा नहीं बोला कि यार बहुत पढ़ो, ये पढ़ो, जितना मैं पढ़ रहा था उतने में खुश थे। तो वो दैट वाज द रियल थिंग। मतलब मोस्टली जो इस तरह की पेरेंटिंग होती है ना, ये बच्चे बहुत बहुत सक्सेसफुल बनते हैं क्योंकि ये बिना प्रेशर के पढ़ते हैं। हाँ, ये पूरे 2 साल पूरा 7 से 8 घंटे सो के पढ़ा है। मैंने उसको बोला तेरी कम रैंक आएगी, तू कम पैसे कमाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तेरे को नींद से कम्प्रोमाइज कभी नहीं। अपना 7 घंटे सो, 8 घंटे सो, जितने में नींद पूरी होगी उतना सो। क्या बात है साहब, क्या बात है, बहुत ही आनंद की बात है। जब ये बच्चे IITs में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं ना, तो हमें वापस से फील आती है कि हम ही जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये उसके फादर भी है। बात करेंगे ना साहब। नमस्ते सर। नमस्कार साहब, बढ़िया। चरण स्पर्श। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। बहुत 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 बधाई हो आपको। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है बढ़िया। भाई? पहले अटेम्प्ट में ही IIT निकालना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा। हाँ भाई, 12 इस बार 4 लाख ज्यादा बच्चे बैठे थे, 12 लाख बच्चे बैठे थे जिसमें तो इस साल। तो इस बार कंपटीशन तो पिछले साल 8 साढ़े 8 बैठे थे, इस बार 12 लाख बच्चे बैठे थे, तो इस साल तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन था। बराबर। उसमें भी इसने बहुत मेहनत करी, वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब वी आर वेरी प्राउड ऑफ धनद, इसने बहुत बहुत मेहनत करी साहब। हाँ, तेरे को तो 10th क्लास से देख रहे भैया एकदम यार। हाँ हाँ, सर। 3 साल जो मेहनत करी है वो गजब लेवल की मेहनत करी है, मतलब बहुत अल्टीमेट लेवल की। सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। इतना सिंसियर बच्चा, मतलब तू तो बिल्कुल 10th इंटीग्रेटेड में आ गया था बेटा। हाँ सर। और JEE मेन में कितनी परसेंटाइल आई थी? 99.7। अरे वेरी गुड। और 12th बोर्ड में? 12 बोर्ड में 96। ओह, और 10th बोर्ड में? 10 बोर्ड में 96.6। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो ये अपना दूसरा सेलिब्रेशन हो रहा है, एक तो 10th में हुआ था हाँ सर। और अब सीधे JEE एडवांस में हो रहा है। वेरी गुड, वेरी, एक्चुअली तीसरा है। JEE मेन में भी छोटा सा हुआ था और अब ये JEE एडवांस में हो रहा है। हाँ सर। क्या बात है, घर वाले एकदम हैप्पी। हाँ सर, बहुत हैप्पी है। तो तेरे को जब तू JEE एडवांस का पेपर देके आया था, लग गया था क्या कि IIT फोड़ दी अब तो? हाँ सर, लग रहा था कि अब रैंक तो आ जाएगी, अच्छी रैंक आ जाएगी, IIT मिल जाएगा, ऐसा था। पर ये नहीं था कि कैसी रैंक आएगी, इतना वो नहीं था कॉन्फिडेंस। इतना वो नहीं था कि इतनी बढ़िया रैंक आ जाएगी। भाई अपन ने 10th से ही JEE की पढ़ाई चालू कर दी थी या 11th से JEE की तैयारी चालू करी? सर मैंने 10th से ही 10th मिड मतलब 10 मिड तक पहले 10th खत्म कर लिया था पूरा, फिर उसके बाद JEE की तैयारी शुरू, मतलब 11th स्टार्ट कर दी थी 11th 10th स्टार्ट मिड कर दी में। थी। हाँ सर। अग्नि कोर्स में थे ना बेटा तुम? हाँ सर। तो उसका एडवांटेज मिला? हाँ सर, 11th में मतलब फिर ज्यादा कश्मकश नहीं कर रहे जैसे बाकी बच्चे कर रहे थे, तो हमने तो पहले ही कर लिया है, तो सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो, अब ट्राई करो उनको। तो 10th क्लास से स्टार्ट करने का एक एडवांटेज तो होता है कि जल्दी सिलेबस हो जाता है। और देख तेरे 12th के साथ ही इसलिए IIT भी फोड़ दी, 12th में भी जबरदस्त परसेंटेज फोड़ी। हाँ सर। तो 10th के एंड तक आते आते मतलब कितने चैप्टर्स कवर कर लिए थे? मैंने फिजिक्स यहाँ तक रोटेशन तक हो गया था। ओ भाई साहब, 10th तक रोटेशन खत्म। हाँ, केमिस्ट्री मैंने मोल कंसेप्ट, मतलब पहले एटॉमिक था, फिर मोल कंसेप्ट, फिर केमिकल बॉन्डिंग, बस मैंने उतने उधर तक रोक दिया था क्योंकि उसका रिवीजन केमिकल बॉन्डिंग का बार बार करना पड़ रहा था। तो मैं बोला 10th में थोड़ा अपन फिजिक्स मैथ्स कर लेते, बाद में 11th में केमिस्ट्री अच्छे से कर लेंगे। तो मैंने फिर मैथ्स सीक्वेंस सीरीज हुआ था, फिर ट्रिग्नोमेट्री किया था, हाफ 11th का मैथ्स तक खत्म हुआ था। मतलब 50% 11th तूने 10th में खत्म कर ली थी? हाँ, फिजिक्स और मैथ्स की। फिजिक्स और मैथ्स की, बिल्कुल। हाँ। तो अब जो 11th का सिलेबस था, अब तो क्लास 11th में आया, तो 11th का सिलेबस कब खत्म कर लिया था फिर? मैंने सर 11th जब स्टार्ट करी थी, तो जब 10th में था तो मैंने मतलब ई सरल की 2 और 2A मतलब ज्यादा उस पर वो नहीं दिया था फोकस, क्योंकि वो थोड़ा टफ जा रहा था मुझे बनाना 10th में। तो मैं बोला थोड़ा अपन रिलैक्स कर रहे थे, 1 और 1A तक रहते हैं, उस 11th में जाके 2 और 2A पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि तब तक थोड़ा लॉजिक भी बिल्ड हो जाएगा। तो मैंने ऐसा सोच के मैंने 11th में फिर
आगे आके चैप्टर्स भी करता था और पुराने चैप्टर्स के 2 और 2 तो ताकि रिवीजन भी हो जाता था और आगे के चैप्टर्स भी होते हैं। तो मेरा जो 11th थी वो मतलब थोड़े मिड से ज्यादा लग गया था करने को। मतलब सितंबर तक निपटा दी थी पूरी 11th। हाँ हाँ और गजब। और फिर 12th स्टार्ट कर दी थी। हाँ सर 12th स्टार्ट हो गई। 12th स्टार्ट कर दी थी, फिर 12th कब खत्म कर ली थी? सर 12th मैंने टाइम लिया, मैंने 12th करने को शायद सितंबर तक ही की मैंने। अगले साल सितंबर तक पूरा सिलेबस आईआईटी जेई का खत्म कर लिया था अपन ने। तो हाँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 8 महीने पूरा जे एडवांस का रिवीजन करने के लिए मिल गए अपने को। हाँ सर। यार अर्ली स्टार्ट करने का है ना, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तूने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है इसका। हाँ सर मतलब कभी कभी लग रहा था 9 से बढ़ जाना चाहिए था पढ़ने। अबे अबे 9 से बैठ जाते तो और बेटर रैंक आ जाती है ऐसा। हाँ सर। ये बात। और देख, तू तो लाइव से काफी आगे चल रहा था, तूने तो रिकॉर्डेड से खत्म करे सारी चीजें ये। हाँ सर रिकॉर्डेड। तो काफी सारे बच्चे बोलते हैं यार लाइव से ही होता है, रिकॉर्डेड से नहीं होता है। तो तू बोलना चाहेगा उस रिकॉर्डेड के बारे में? तो रिकॉर्डेड अच्छा रहता है। रिकॉर्डेड में लाइफ में कैसा रहता है ना सर, वो आप ऐसे करोगे और वो आ जाएगा स्ट्रक्चर रोटेशन में, ये घूम रहा है। लाइव में कैसे बताएंगे कि वो घूम रहा है? एक रिकॉर्डेड तो का ये विजुअलाइजेशन का तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। और अर्ली जो करने वाले होते हैं उनके लिए तो रिकॉर्डेड बेस्ट ही होते हैं मतलब। हाँ सर। तो एनिमेशन से मोहब्बत हुई कि नहीं फिजिक्स से? हो गई ना सर, फिजिक्स से मोहब्बत ही हो गई एकदम। सबसे सेकंड हाईएस्ट, पहले सबसे ज्यादा एडवांस मुझे केमिस्ट्री में है और फिर मैथ्स में है, फिजिक्स में है। मैथ्स में थोड़े कम है। ओहो, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। यार तूने तो मतलब सबके मुंह बंद कर दिए जो कहते हैं यार जेई की तैयारी करोगे तो बोर्ड नहीं होगा। बोर्ड में कौन सा बोर्ड था तेरा? सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड में 12th में भी 96%। इंस्टाग्राम वगैरह इन सब पे एक्टिव था कि क्या सीन था? सर अब तक फोन ही नहीं आया मेरा, और पापा बोल रहे अगले संडे आएगा। अच्छा, तेरे को अभी तक नहीं? तो फिर तू ये वीडियो लेक्चर्स वगैरह किसमें देखता था फिर ये? टैबलेट पे सर, उस पे टैब सिम में कार्ड नहीं है देखता ना। था? हाँ। अच्छा, तेरा वो लॉक्ड वाला टैबलेट था क्या वो? नहीं सर, वो तो हमने खुद से ही खरीदा था। अच्छा। पर उसमें सिर्फ ई सरल है बस, ई सरल है और यूट्यूब। वो टैब में सिर्फ इसरो और यूट्यूब था? हाँ अरे वाह यार, क्या बात है। और फिर वो कीपैड वाला फोन यूज करता था? हाँ वो वो छोटा सा जियो का। अरे भाई साहब, और अब आ रहा है बढ़िया फोन। हाँ अब आएगा अब कौन सा फोन ऑर्डर करा तूने? सर। और सर सोच रहा हूँ OnePlus का Nord C4 लूंगा। ये अब तो फुल एकदम डिमांड वाले उसमें। ये हुई ना हाँ बात। सर। लो तो एकदम ऐसा जबरदस्त लो, छप्पड़ फाड़ के एकदम। हाँ सर। और अब तो घर वाले भी हैप्पीली दिला रहे होंगे कि यार अब तो तेरी जो फरमाइश है बेटा। हाँ सर अब तो दिला रहे। अब तो 3 साल मेहनत करी है एकदम जबरदस्त तरीके से, अब तो जो तू मांग। हाँ। अब तो तू बोलेगा ना शादी भी करा दो तो फटाफट से भी करा देंगे तेरी। नहीं सर, हम थोड़ा पढ़ाई करेंगे कॉलेज जाके। आज एक बार बोल के तो देखना चल घर वालों से, यार फोन तो दिला रहे हो। अच्छा, लैपटॉप भी दिला रहे होंगे? लैपटॉप तो सब सीनियर से बात करी तो वो बोलते हैं हाँ लैपटॉप तो जरूरी है आईआईटी में, मतलब उधर कोडिंग ही करनी पड़ेगी तो हाँ वो तो जरूरी है। हाँ, तो लैपटॉप फोन और बोल दे रिश्ता भी देख लो, मतलब लगे हाथ। नहीं सर, अभी तो हम पढ़ाई करेंगे, बीटेक करेंगे, फिर अच्छी जॉब लेंगे। अच्छा, फिर ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यार ये तूने बड़ा, तो भाई दोस्त वगैरह भी, और तूने पूरे 3 साल घर पे रह के पढ़ाई करी है? हाँ तो यार होम टाउन में रहने का, अपने घर पे रहने का क्या एडवांटेज लगा तेरे को? सर, होम टाउन से घर पे रहे ना तो अगर कभी स्ट्रेस भी हुआ ना तो पेरेंट्स रहते हैं, वो दिलासा देते हैं और थोड़ा मोटिवेट भी करते हैं। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम कॉम्पिटिटिव हाउस में जाते हैं, जैसे कोटा में जाते हैं, वहां पे सब बच्चे पढ़ रहे रहते हैं। अगर कभी हम लोग को लग रहा है आज नहीं पढ़ना है तो सब पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेस हो जाता है, क्या अब हमको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इधर ऐसा नहीं, मतलब जब आप पढ़ना चाहो तब पढ़ो। रिलैक्स रह के पढ़ लिया तूने। 11th 12th में क्या शेड्यूल रहता था तेरा? 11th क्लास में जैसे?
11 12 में सुबह अगर मैं उठा 7 o'clock या 7 o'clock या 6 o'clock तक उठ जाता था, पर 7 o'clock मैक्सिमम की 7 o'clock तक उठा, तो फिर 12 तक पढ़ाई करी, बीच में नाश्ता भी हुआ, फिर उसके बाद नहाना हुआ, मतलब फ्रेश होना हुआ, फिर उसके बाद 2:30 तक फिर से पढ़ाई हुई, तो फिर लंच हुआ, फिर 2:30 से 6 तक पढ़ाई हुई, फिर थोड़ा ब्रेक लिया 45 मिनट से 1 आवर तक का, फिर पढ़ाई करी 9 या 9:15 तक, फिर डिनर हुआ, फिर मेरा 11:30 या 11 तक पढ़ाई हुई, और फिर मैं स्लीप सर सो गया। 7 घंटे 8 घंटा तो मेरा सोना जरूरी था, मतलब फिर नहीं तो पढ़ाई नहीं होती थी कम सोया तो यार तूने मतलब इसमें देख सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पूरा इतनी, एक तो अपन तेज चल रहे हैं, तो भाई तेरा प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता था कि यार ठीक है रिकॉर्डेड से ही पढ़ना है, पढ़े हुए हैं लेक्चर्स सारे पढ़े हुए हैं, तूने तो उसकी बहुत पॉजिटिव पावर का इस्तेमाल किया कि यार जल्द से जल्द उसका काम खत्म कर लिया, लेकिन उसमें तेरा ऐसा नहीं रहता था कल कर लूंगा यार। नहीं सर कभी मन में नहीं आया कि कल करूंगा, आज ही होएगा, जो होगा वो आज होगा बस। मतलब मेरा था कि हर रात को मतलब रात को सोने से पहले 5-10 मिनट में उसके नेक्स्ट डे का शेड्यूल बनाता था। मतलब मैं, लोग बोलते कि 1-1 महीने तक का बना लो, पर मैं था कि हर दिन का बनाऊंगा मैं, या मैक्सिमम 2 डेज तक का बनाऊंगा, पर मैं उसके आगे नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर मेरे को थोड़ा स्ट्रेस मेरे पे हो गया, तो फिर मेरे पढ़ाई नहीं होती थी। ऐसा मेरे साथ प्रॉब्लम था, मैंने ये देखा था, तो मैं हर एक नेक्स्ट डे का ही बनाता था, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल बनाता था ताकि थोड़ा सा प्रेशर भी रहे, पर इतना भी नहीं कि वो हो ही ना हुए नहीं वो। अच्छा चल ये बता कि भाई जैसे मतलब मेरे लिए इतना बढ़िया मुझे लग रहा है ना कि यार इतना वेल डिसिप्लिन रहकर तूने यार पूरा पूरा एकदम गजब तरीके से फास्ट पेस में करके और जल्दी सिलेबस खत्म कर लिया, दैट वाज लाइक द मास्टर स्ट्रोक। तो भाई अच्छा फिजिक्स में तेरे को सबसे बढ़िया एनिमेशंस कौन कौन से लगे, विजुअलाइजेशन सबसे बढ़िया कौन कौन से लगे, याद है अभी? याद तो सर एसएचएम है, एसएचएम में रोटेशन में आपने क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें वो घूमता हुआ दिख रहा था, तो उसमें भी एक जेईई एडवांस 2024 में क्वेश्चन आया था घूम रोटेशन पे, ओमेगा या कुछ तो निकालना था, वो हो गया था, करेक्ट हो गया था, सब बोल रहे थे नहीं हुआ पर वो हो गया था, ताकि समझ रहा था ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे, तो ये यहाँ पे ये ले लो, हो गया। और तेने वो साउंड का डॉपलर देखा था? हाँ साउंड का डॉपलर भी बहुत अच्छा, मतलब वो तो क्या, अगर पास में जा रहा है तो पॉजिटिव लो, दूर जा रहा है तो नेगेटिव लो, ये बेस्ट एनालॉजी थी सर। तो विजुअलाइजेशन का तेरे को कैसे हेल्प मिली, मतलब पेपर में एक्चुअल हेल्प मिली क्या? कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ लोग फैलाते रहते हैं विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, तू कुछ बोलना चाहेगा उस पे? सर विजुअलाइजेशन हेल्प तो बहुत करती है, मतलब पेपर में अगर कभी कभी टफ क्वेश्चन आ गया ना, तो वो छोड़ने का तो रहता ही है, पर कभी कभी ऐसा, पर अपने को समझता नहीं कि ये टफ है या नहीं, तो जब विजुअलाइज हो जाता है ना तो समझ जाता है ये थोड़ा टफर है मेरे लिए, तो ये छोड़ दो, अभी के लिए तो छोड़ दो, क्योंकि कभी कभी समझ जाता है ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो कम ये फॉर्मूले लग सकते हैं, फिर समझ में आता है अरे ये फॉर्मूले में तो ये नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, तो कैसे होगा, ऐसा विजुअलाइज करने से समझ जाता है, तो समझ जाता है ये अभी नहीं करना चाहिए, तो टाइम पास हो जाएगा पेपर के अंदर, आगे के क्वेश्चन छूटने की वो बढ़ जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो उससे अच्छा वो क्वेश्चन छोड़ दो। और केमिस्ट्री में ऐसा लगा रटना पड़ रहा है, या जो प्रतीक सर के लेक्चर देखे कि यार समझ में भी आ रही है? समझ में तो आ रही थी सर, मतलब फिजिकल मेरे को लगता था कि इनऑर्गेनिक थोड़ा सा रटना तो पड़ेगा ही, ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम पूरा ही समझ जाएगा, फिर तो आपको बहुत आगे तक पढ़ना पड़ेगा कि समझ जाए वो, थोड़ा सा तो रटना, पर बहुत सारा सर ने अच्छे से विजुअलाइज और समझाने की कोशिश करी इनऑर्गेनिक के अंदर। फिजिकल और ऑर्गेनिक तो समझने के ही पार्ट, वो तो आप समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आपको रट के भी ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाओगे, और फिजिकल और ऑर्गेनिक वो तो समझना ही पड़ेगा। इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा रटना तो पड़ता है, पर सर ने अच्छे से मतलब पढ़ाया था कि पूरा विजुअलाइज करा और ये भी समझा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तूने ऑलमोस्ट सारी 2A सॉल्व करी है जितना मुझे याद है। हाँ है ना? तो यार 2A में तो बच्चों से भाई पहली बार में जब तू 2A सॉल्व करता था अपनी टफ एक्सरसाइज, तो कितने सवाल बनते थे तेरे से 10 में से? सर 10 में से 5 बनते थे, तो डिमोटिवेशन नहीं होता था यार कि मेरे से सवाल ही नहीं बन रहे यार? सर पता था ना टफ है। यार मजा दिया मतलब। तो तूने लाइव लेक्चर्स भी देखे, मतलब रिवीजन? लाइव लेक्चर नहीं, लाइव लेक्चर ज्यादा नहीं देखे सर, रिकॉर्डेड ही देखे मैक्सिमम।
रिकॉर्डेड ही देखे मैक्सिमम, तभी तूने अर्ली खत्म कर लिया उसको। वो क्या बात है। तो तेरे को बच्चे जनरली, बच्चों का एक डाउट रहता है कि यार सर हम जब विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर देखते हैं तो 1 घंटे के लेक्चर में नोट्स वगैरह बनाने में तेरे को कितने घंटे लगते थे? जैसे 1 घंटे का अगर लेक्चर है, सर 2 घंटे के आसपास, 2 घंटे के दो आसपास सवा लग ही दो जाते घंटे थे। के आसपास, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम 2.5 घंटे, 2.5 गुना तक टाइम लगता है जब अपन नोट्स वगैरह बनाते थे। तो नोट्स कैसे बनाता था उसमें तू? सर नोट्स तो पहले मतलब जो सर ने बताया था कि जैसे कि शॉर्ट फॉर्म यूज करो, मॉलिक्यूल को MOL लिख दो, ऐसे। तो शॉर्ट फॉर्म लिखता था मैं, मतलब जितने में, मतलब थोड़े टाइम में पता ही चल जाता है कि इसका ये है, इसका ये है, तो समझ जाता है। शॉर्ट फॉर्म्स लिखता था मैं। और जब रिवीजन करता था नोट्स का, तो आपने बताया था कि वो नोट्स पे मार्क करो, इजी, मीडियम, टफ। मैं वैसे मार्क करता था, और जो मेरे को नहीं चाहिए रहता था मैं उस पर क्रॉस कर देता था कि ये पढ़ना ही नहीं है। बाद में इजी मीडियम भी कट हो गए, सिर्फ हार्ड बचे, तो रिवीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। 10th के साथ में डुएबल है। आप तो पहले थोड़ी सी 10th पढ़ लो, फिर 10th में क्योंकि इतना टाइम मिलता है उसको वेस्ट करने के बदले तू तो खेला भी था, जिसमें खेलने रोज जाता था क्या? हाँ सर, रोज बच्चे आ जाते थे बुलाने को, चले जाओ। अरे वाह यार, बिना लोड के 10th में करो जितना हो सकता है ना? हाँ, मेंटर कौन थे बेटा 10th में तेरे? आदित्य सर, आदित्य सर थे। और 11th 12th में? वही थे सर। आदित्य सर ही थे तेरे पूरे 3 साल मेंटर। हाँ वाह, तो उनको क्या बोलना चाहेगा तू अभी? सर, उन्होंने तो कॉन्ग्रेचुलेशन करवाया, मतलब उन्होंने बहुत थैंक यू मैं उनके लिए कि उन्होंने बहुत मेहनत भी करी मेरे पीछे, और हमेशा बताते रहे कि ये करो, ये मत करो, ऐसे करो। कभी हमेशा मैं अपने ये बताता कि अब इस बार के टेस्ट में मार्क नहीं आए, और हर टेस्ट के बाद फोन इस बार के टेस्ट में मार्क क्यों नहीं आए, तो फिर वो बताते थे ये टॉपिक वीक हो रहा है आपका, तो आप इस पे, फिर मैं उस पर फोकस रखता था, थोड़ा सा रिवीजन अच्छे से करता था तो उससे थोड़ा अच्छा हो जाता था। फिर वो टॉपिक फिर से कभी थोड़े दिनों के, 1 महीने का, वो वापस वही टेस्ट देता था, तो उसमें अच्छे मार्क आ जाते, तो ऐसा लगता था कि हाँ मेहनत हुई है मेरी उस टॉपिक पे। बहुत मेहनत करी है मेंटर्स ने भी यार। मतलब मैं भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा भाई। 5% IITian तुम्हारे साथ में वो भी बनते हैं हर बार। हाँ सर। नहीं, बहुत बढ़िया। तो यार ये भाई सबसे बड़ी बात तो तुमने प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करा, और तुम्हारा तो बैकलॉग हुआ ही नहीं होगा। बैकलॉग हुआ था बीच बीच में, पर वो तो कवर हो जाता था, इतना ज्यादा नहीं होता था कि एकदम वो बहुत सारा हो गया, थोड़ा थोड़ा। कभी मतलब वो मैं, क्योंकि मेरा डे वाइज शेड्यूल रहता था, तो कभी कभी इस दिन में वो नहीं होता था, मतलब कि जो दिन में ये प्लान किया था वो हुआ ही नहीं हो पाया। कभी कुछ हो गया अलग, कभी हम बाहर जाना पड़ गया अर्जेंटली, तो वो टॉपिक रह गया, तो वो नेक्स्ट डे शिफ्ट होता था। पर फिर नेक्स्ट डे का भी प्लान बनाता था, तो मैं वो प्लान में क्या करता था कि जो पहला का रह गया वो सबसे पहली प्रायोरिटी, और उसके बाद आगे का प्लान। तो तुम जे एडवांस के पहले कितनी बार रिवीजन कर चुके थे? सर 4 टाइम्स तो हो गया। ज्यादा हो गया होगा यार, 4 बार तो लाइव से वो लास्ट में रिवीजन ही हो गए थे। तुम तो सितंबर से कर नहीं रहे सर, थे। वो तो मतलब ऐसा रिवीजन था ना कि 12 आवर्स 24 आवर्स, वैसे नहीं, एकदम अच्छे से मीडियम भी पढ़ा, इजी भी पढ़ा, हार्ड भी पढ़ा। ओके, 4 बार एक तरह से तुमने पूरा सिलेबस ही पढ़ डाला। हाँ क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया यार। मतलब तुमने रिकॉर्डेड से करके यार इतना जो अपना टाइम टेबल वो सब मेंटेन करा ना, दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। और तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी और जो कि यार मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूँगा, मेरे को करना ही है, तुमने जो उसकी रियल पावर का यूज़ करा है, और सितंबर तक कोर्स खत्म कर दिया यार क्लास 12th का। मचा दिया भाई, मचा दिया। सारे एग्जाम्स फूटते गए इसने। अपन अर्ली चलते हैं ना तो सारे एग्जाम फूटते चलते हैं। हाँ सर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।